ओम शांति। रक्षाबंधन का पर्व एक पवित्र पर्व है। पवित्र में पवित्र ये पर्व एक रक्षाबंधन का, जो भारत देश में बहुत अच्छी तरह से रक्षाबंधन का पवित्र पर्व सभी मनाते हैं और भाई बहन के बीच में ही ये रक्षाबंधन का पवित्र पर्व होता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगी, एक भाई बहन के बीच में ही है पवित्र पर्व, ये रक्षाबंधन ऐसा नहीं है। आज इंद्र और इंद्राणी अर्थात पति पत्नी के बीच में भी रक्षाबंधन होता और उसके साथ अभिमन्यु और कुंता माता, पौत्र और दादी माँ के बीच में भी रक्षाबंधन। जब आज कोई युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आज अपनी बहन के पास से, कि पत्नी के पास से, बेटी के पास से, कि दादी माँ के पास से तिलक और रक्षा वो सब करवा के जाते हैं। तिलक भी करवाते हैं, रक्षा भी बंधवाते हैं। तो अब ये कौन सी रक्षाबंधन का पर्व की बात है? आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व हम सभी मनाते हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक रहस्य हम नहीं समझते। तो रक्षा हमें किसकी करनी है और किससे करनी है? तो रक्षा हमको करनी है आत्मा की। और किससे करनी है? विषय विकारों से, व्यसनों से, कि अपने अंदर, आत्मा के अंदर कोई भी प्रकार के व्यसन, कि आज कोई व्यसन की, विकारों की कोई भी ऐसी आदत उसमें न पड़ जाए। हमको उसकी बहुत रक्षा करनी है। आज जब बहनें भाई को रक्षा बांधती हैं तो सबसे पहला वो बहनें भाई को तिलक करती हैं और फिर रक्षा उसकी कलाई में बांधती है, मुख भी मीठा करते हैं। बहन भाई को मुख मीठा भी कराती है और भाई फिर प्रेम से अपनी यथाशक्ति से बहन को कुछ न कुछ स्थूल चीज, वस्तु कोई भेंट में देते हैं। तो क्या इतने तक ये सीमित है रक्षाबंधन? आज रक्षा क्या सिर्फ बहनों की ही करनी है? नहीं, रक्षा भाइयों की भी बात है। भाइयों को भी रक्षा करनी है, भाइयों के लिए भी रक्षा की बात है। लेकिन आज हम सब इतना जरूर समझेंगे कि रक्षा हमें किसकी करनी है, किससे करनी है। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा अवश्य करेगा। धर्म अर्थात धारणा। जब अपने ऐसे जीवन में हम कुछ ऐसे दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो सच कहते हैं, फिर तो हमें अपना जीवन इतना ऊंचा बन जाता है, फिर उसी से ही हम बहुत आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प अगर होता, मनोबल होता, उन विषय विकारों पर हम पूरी जीत प्राप्त करते हैं। तो ये रक्षाबंधन का पवित्र पर्व हम सभी मनाते। लेकिन इस दुनिया के अंदर कई परिवार ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो आज बहनों को भाई नहीं होते और भाई को बहन नहीं होते। तो दोनों का आज आपसी इतना प्रेम होता, लेकिन मेरा कहने का भावार्थ क्या है कि भाई बहन के बीच में एक पवित्र पर्व होता है और उसके साथ ये पर्व ही ऐसा पर्व है, बहनों को भाई की याद आती और भाई को बहन की याद आती है। तो ये रक्षाबंधन के दिन भले भाई कितना भी दूर देश में रहता हो, कि बहन कितना दूर प्रदेश में रहती हो, लेकिन एक दूसरों को आपस में वो राखी भेजती भी है बहनें भाई को, और भाई भी स्वेच्छित प्रेम से कुछ न कुछ उसे भी भेज देते हैं, कोई भी चीज वस्तु भेंट देते। लेकिन आज रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य है
कि हमें स्वयं की रक्षा पहला करनी है और उसके साथ साथ स्वयं की रक्षा अर्थात हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। लेकिन आत्मा की रक्षा करते 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 हम फिर ऐसे विषय विकारों से बिल्कुल हम दूर हो जाते, उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आज मैं सच ऐसी बात कहूँ आपको, आज सारे विश्व में एक रक्षाबंधन का पर्व तो पवित्र पर्व सभी मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाते मनाते भी आज कई भाई लोग ऐसे भी हैं रक्षक के बजाय भक्षक बन जाते हैं। क्यों ऐसा? तो क्यों नहीं अपने अंदर ऐसा दृढ़ संकल्प करते हैं कि ये मेरी बहन है, तो बहन के लिए कभी भी खराब दृष्टि हो नहीं सकती। तो कहेंगे सच में आपने रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया है। तो ऐसे दिन पर अपने खुद के अंदर हमें एक दृढ़ संकल्प लेना है, मनोवृत्ति अच्छी श्रेष्ठ रखनी है, किसी के भी प्रति कोई कुदृष्टि, कोई ऐसे विकार कि घृणा नफरत अपने अंदर न हो, बदले लेने की भावना कुछ भी अपने अंदर न हो। तो कहेंगे आपने सच में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। आज का मानव अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा ही हुआ है, लेकिन ये बंधनों से मुक्त होने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। लेकिन एक ये रक्षाबंधन का पर्व ऐसा पर्व है जो सभी प्रेम से मनाते हैं, जिसके लिए रक्षाबंधन के पर्व को दूसरे शब्द में दूसरा नाम फिर कहते विष तोड़क पर्व, अर्थात विषय विकारों को तोड़ने वाला, खत्म करने वाला, ये है एक रक्षाबंधन। तो आज हम सभी मिलकर के ऐसा ये रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे ना, तो बोलो हाँ जरूर मनाएंगे। तो ऐसे प्रेम से हम सभी को ये रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। तो आज के दिन की सभी को बहुत 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 हैप्पी रक्षाबंधन की शुभ मंगल कामनाएं। ओम शांति।